Now our next question is question number 18. And this is a very important question. Question number 18 is show that 10 within bracket 1 by 2 sin inverse 3 by 4 is equal to 4 minus root 7 by 3. ये हमें प्रूव करना है. And justify why the other value 4 plus root 7 by 3 is ignored. इसका मतलब जब हम इस वैल्यू को फाइंड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा कुछ 4 प्लस माइनस रूट 7 बाय 3 आएगा, जिसपे से जो हमारा आंसर होगा एक्चुअल वो ये होगा 4 माइनस रूट 7 बाय 3 और 4 प्लस रूट 7 बाय 3 को हम इग्नोर करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले तो हम इस वैल्यू को फाइंड करते हैं. ठीक है, जो आपका एंगल है वो क्या है, tan 1 by 2 साइन इनवर्स 3 by 4. ये हमें प्रूव करना है. ये इक्वल होगा 4 माइनस रूट 7 बाय 3 के. ये इक्वल होगा 4 माइनस रूट 7 बाय 3 के. दैट्स व्हाट वी हैव टू. ठीक है, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, लेट हाफ साइन इनवर्स 3 by 4 इक्वल टू थीटा. लेट हाफ साइन इनवर्स 3 by 4 इक्वल टू थीटा. इसका मतलब क्या, इट इम्प्लाइज साइन इनवर्स 3 by 4. अगर इस हाफ को मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2 थीटा. ये समझ में आ रहा है. ठीक है, देन 3 by 4 विल बी इक्वल टू व्हाट, साइन 2 थीटा. भाई जब हम साइन इनवर्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा. ये क्लियर हो गया. नाउ यूजिंग साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. राइट, इट मीन्स व्हाट, इट इम्प्लाइज 3 by 4 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा को हम क्या लिखेंगे, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ये समझ में आ रहा है. अब चाहो तो इसको एक्स कर लो सो दैट आपको सेम चीज ना लगे. साइन 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x. ये क्लियर हो गया. ठीक है, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 इंटू 2 tan थीटा. ये समझ में आ रहा है. ठीक है, देन व्हाट वी विल हैव 3 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 टू जा 8 tan थीटा. ये भी क्लियर हो गया. ठीक है, इट कैन बी रिटन एज 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 8 tan थीटा को मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा तो क्या होगा, माइनस 8 tan थीटा देन प्लस 3 इक्वल टू 0. अब देखो ये क्वालिटी की क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में कन्वर्ट डायरेक्टली नहीं कर सकता, वो पॉसिबल नहीं है. तो व्हाट वी विल डू नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट tan थीटा इक्वल टू x या tan थीटा को हम y ले लें. तो व्हाट वी विल हैव नाउ 3y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 3 इक्वल टू 0. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है. इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, where d is the discriminant which is equal to b square minus 4ac. ये समझ में आ रहा है. ठीक है, अब इसको अगर मैं इक्वेशन 1 लूं और इसको इक्वेशन 2, तो कैन आई से दैट कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, देखो a किसके इक्वल होगा 3, a विल बी इक्वल टू 3. b किसके इक्वल होगा -8 एंड c विल बी इक्वल टू 3. राइट, तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखो वहां पर हमारी इक्वेशन जो है वो इन टर्म्स ऑफ y वेरिएबल है, इन टर्म्स ऑफ y. तो x की जगह हम क्या लिखेंगे y. इट इम्प्लाइज y विल बी इक्वल टू माइनस बी. तो देखो b की जगह क्या हो जाएगा -8 प्लस माइनस रूट डी क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac. ये हो जाएगा -8 स्क्वायर
-4 × 3 × 3 अपॉन में क्या हो जाएगा 2a। 2a a की जगह क्या हो जाएगा, इन प्लेस ऑफ a वी विल पुट 3। नाउ व्हाट वी विल हैव, y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 8 प्लस माइनस -8² क्या हो जाएगा 64, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 डिवाइडेड बाय 2 3 जा 6, b² माइनस 4ac/2 है, ठीक है। नाउ y इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 64 माइनस 36 दैट इज 28 डिवाइडेड बाय 6 which implies y is equal to 8 प्लस माइनस 28 को हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज, देखो 4 7 जा 28, तो ये हो जाएगा 2√7 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 6 विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू, यहां से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं वी विल हैव 4 प्लस माइनस √7/6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब देखो आंसर तो 4 माइनस और 4 प्लस दोनों आ रहा है, माइनस वाला भी आ रहा है प्लस वाला भी आ रहा है, लेकिन हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है हमारी वो इसके इक्वल हो। तो डायरेक्टली हम लिख देते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिख देता हूँ, फिर मैं आपको रीजन बताता हूँ क्यों मैंने इसके इक्वल लिखा। नाउ 10 1/2 साइन इनवर्स 3/4, 10 1/2 साइन इनवर्स 3/4 शुड बी इक्वल टू 4 माइनस √7/3। मैं कह रहा हूँ ये इसके इक्वल होना चाहिए। मैंने क्या कहा कि ये वैल्यू जो है हमारी, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, ये इसके इक्वल होगी, ये इसके क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। अब क्यों मैंने ऐसा कहा, वी नो दैट साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -1 माइनस साइन इनवर्स एक्स -π/2 -π/2 टू π/2, साइन इनवर्स फंक्शन की यही रेंज होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर साइन इनवर्स क्या है, साइन इनवर्स 3/4 है, तो मैं एक्स की जगह अगर 3/4 लिख देता हूँ, इट इम्प्लाइज साइन इनवर्स 3/4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू π/2 एंड लेस देन इक्वल टू π/2, ठीक है। फिर हमारा जो एंगल है वो क्या है 1/2, तो मैं पूरी इक्वेशन को ही इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा -π/4 लेस देन इक्वल टू हाफ, लेस देन इक्वल टू हाफ साइन इनवर्स 3/4 लेस देन इक्वल टू π/4। ये भी क्लियर हो गया। और पूरी वैल्यू हमारी क्या है 10। अब मैं पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर, तो ये हो जाएगा 10 ऑफ -π/4 लेस देन इक्वल टू 10 विद इन ब्रैकेट हाफ साइन इनवर्स 3/4 लेस देन इक्वल टू 10π/4। अब 10 ऑफ -π/4 क्या, -1, 10 हाफ साइन इनवर्स 3/4 लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब ये जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, ये जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, इसकी जो रेंज है, ये जो वैल्यू है, ये जो पूरी वैल्यू है हमारी, ये -1 और 1 के बीच में लाई करे। ये पूरी जो हमारी वैल्यू है ये -1 और 1 के बीच में लाई करे, ठीक है। ये जो हमारी वैल्यू है ये किसके बीच में लाई करेगी, इट लाइज बिटवीन -1 एंड 1। बट अगर मैं 4 प्लस √7/3 की वैल्यू निकालता हूं, 4 प्लस समथिंग, 4 प्लस समथिंग, तो ये हमेशा 1 से बड़ा होगा। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि ये जो वैल्यू है हमारी गिवन वैल्यू, ये 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती। दैट इज वाई देयरफॉर इग्नोर, इसलिए हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, इग्नोर करें। तो राइट आंसर क्या होगा, दैट इट विल बी इक्वल टू 4 माइनस √7/3। 4 माइनस √7/3 की वो जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में आई। समझ में आ गया, ठीक है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि क्वेश्चन में कुछ है नहीं,
लेकिन अगर आपने इसको प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो ये नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ? देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्वेश्चन क्या है आपका? इफ A1 A2 A3 अप टू AN इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है A1 A2 A3 अप टू AN इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस G, देन इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसको हमें इवेल्युएट करना है। इसको हमें क्या करना है? इवेल्युएट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स व्हाट वी हैव टू इवेल्युएट, राइट? तो जब मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा तो आप किस तरह से लिखोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रोसीड विद द गिवन इंफॉर्मेशन according to the question A1 A2 A3 अप टू AN आर इन AP। आपको क्या कहा जा रहा है? ये वैल्यूज AP पर है। अब हमें पता है AP का मतलब क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो कह रहे से दैट इट इम्प्लाइज A2 माइनस A1 will be equal to A3 minus A2 will be equal to A4 minus A3 and so on and so on. It is equal to AN माइनस AN माइनस 1 इक्वल टू D। कुछ ऐसा होगा भाई। आगे वाली टर्म एक्सीडिंग टर्म से होगी, प्रीवियस टर्म से माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस के इक्वल ही आएगा ना आपका। ठीक है। अब जो आपकी ये गिवन इक्वेशन है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, जिसको हमें वैल्यू, दैट्स व्हाट वी हैव टू वैल्यू। अब इसको देखो, अब हमें गिवन इंफॉर्मेशन से इस पूरी वैल्यू को इवेल्युएट करना है। अब देखो D, तो क्या मैं इसको ऐसा ले सकता हूं? 10 विद इन ब्रैकेट 10 इनवर्स। देखो A1 A2, तो A1 A2 के रिस्पेक्ट में D की वैल्यू क्या है? A2 माइनस A1। तो मैं इसको ले सकता हूं A2 माइनस A1 अपॉन 1 प्लस A1 A2। ये समझ में आ रहा है? प्लस 10 इनवर्स A2 A3 के टर्म्स पे D की वैल्यू क्या है? A3 माइनस A2। फिर आपने D की जगह क्या लिखा? A3 माइनस A2 अपॉन 1 प्लस A2 A3। ये भी क्लियर हो गया। प्लस 10 इनवर्स अगेन A3 A4 को मैं कैसे लिखूं इन प्लेस ऑफ D? A4 माइनस A3 अपॉन 1 प्लस A3 A4। ये भी क्लियर हो गया। प्लस सो ऑन। देखो AN माइनस 1 और AN, इसको मैं कैसे लिखूं? AN इन प्लेस ऑफ D बट वी कैन राइट AN माइनस 1। तो वी कैन राइट tan इनवर्स AN माइनस AN माइनस 1 अपॉन 1 प्लस AN माइनस 1 AN 1 प्लस AN माइनस 1 AN, राइट? तो ये आपकी पूरी इक्वेशन बन गई। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, using tan inverse A minus B upon 1 plus AB, and it is equal to tan inverse A माइनस tan inverse B। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। सो इट मीन्स 10। अब देखो ये क्या हो गया आपका? ये tan इनवर्स A माइनस B 1 प्लस A इंटू बी। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? इट कैन बी रिटन एज tan इनवर्स A की जगह क्या हो जाएगा? A2 माइनस tan इनवर्स A1, ऐसे ही होगा कुछ, प्लस tan इनवर्स A माइनस B 1 प्लस AB। तो इसको कैसे लिखोगे? tan इनवर्स A3 माइनस tan इनवर्स A2 प्लस tan inverse A minus B upon 1 plus AB. It can be written as tan inverse A4 minus tan inverse A3। ये भी क्लियर हो गया। ठीक है। देन प्लस सो ऑन।
tan inverse A minus B upon 1 plus A into B. That is tan inverse A minus tan inverse B. क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, कैन आई से दैट tan inverse A2 will be cancel out, tan inverse A3 इसके आगे अगर A4 A5 के साथ जाओगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। इसी तरह से हमारा tan इनवर्स AN माइनस 1 भी कैंसिल हो जाएगा। तो जो टर्म्स हमारे पास बचेगी वो क्या होंगी? इट विल बी इक्वल टू tan विद इन ब्रैकेट, एक आपके पास एक टर्म जो हमारे पास बचेगी वो होगी tan इनवर्स AN। वी आर लेफ्ट विद tan इनवर्स AN जो कैंसिल नहीं होगा, माइनस tan इनवर्स A1। ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो अब ये क्या हो गया? इट इज अगेन tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B विच इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या होता है? A माइनस B। तो A की जगह क्या हो जाएगा? AN माइनस A1 अपॉन 1 प्लस AB, दैट इज 1 प्लस AN A1, 1 प्लस AN A1। ये क्लियर हो गया? ठीक है, एंड वी नो दैट tan इनवर्स x किसके इक्वल होता है? x के इक्वल होता है, दैट इज an माइनस A1 अपॉन 1 प्लस AN A1। व्हाई? बिकॉज tan इनवर्स x is equal to x, right? And this is the final answer of this question. Okay, now our next part is objective type questions. अब हम objective type questions के साथ proceed करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 20 is which of the following is the principal value branch of cos inverse x? तो जब हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि cos इनवर्स x की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, जो रेंज होती है, वो क्या होती है? 0 to पाई। वो क्या होती है? 0 to पाई। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूं जो हमने कंसेप्ट स्टडी किया था, राइट। तो जब हमने कंसेप्ट को स्टडी किया था तो cos इनवर्स x की जो जो रेंज होती है या प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो क्या होती है? क्लोज इंटरवल 0 to पाई। क्या होती है? क्लोज इंटरवल 0 to पाई। इज इट क्लियर? ठीक है, क्लोज इंटरवल 0 to पाई। तो जो राइट आंसर होगा इसका क्या होगा? ऑप्शन बी, नॉट ऑप्शन बी, ये ओपन इंटरवल है आपका, दैट इज ऑप्शन सी, क्लोज इंटरवल 0 to पाई। दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स x फंक्शन। फिर नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cosec इनवर्स x? अब cosec इनवर्स x किस फैमिली का मेंबर होता है? साइन इनवर्स, साइन फैमिली का मेंबर होता है। साइन इनवर्स x की क्या प्रिंसिपल वैल्यू होती है? माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। तो cosec इनवर्स x विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। अब माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2 में cosec कहां पर नॉट डिफाइन होता है? 0 पर होता है। तो मैं कह सकता हूं माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। If 3 tan inverse x plus cot inverse x is equal to पाई, देन x इज इक्वल टू, तो इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। देखो 3 tan इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं? 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई, लिख सकता हूं मैं। और देखो ये तो आपकी आइडेंटिटी होती है, इट मींस 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है? पाई बाय 2 होता है, प्लस पाई बाय 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई, बिकॉज tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये क्लियर हो गया आपको? तो 2 tan इनवर्स x विल बी इक्वल टू व्हाट? पाई माइनस पाई बाय 2। ये किसके इक्वल होगा? पाई माइनस पाई बाय 2 के इक्वल होगा, राइट। तो 2 tan इनवर्स x, 2 पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा? पाई बाय 2। अब क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ? tan इनवर्स x इज इक्वल टू, देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के
2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, पाई बाय 4। और पाई बाय 4 10 में किसकी वैल्यू होती है, इस 10 पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, इट मीन्स x इज इक्वल टू, जैसे 10 इनवर्स राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा 10 पाई बाय 4। और 10 पाई बाय 4 का मतलब क्या, 1। अब क्या 1 कोई ऑप्शन है हमारा, यस ऑप्शन बी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स cos 33 पाई बाय 5। अब इसको हम देखो कैसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स cos 33 पाई बाय 5। मैं इसको लिख सकता हूँ पाई पाई बाय 5 लिखा मैंने। अब देखो जब आप एलसीएम लोगे तो 5 होगा, 5 इंटू पाई तो होगा 5 पाई। मुझे 33 बनाना, अगर मैं इसको 6 कर दूं, मल्टीपल ऑफ, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो 6 पाई इंटू 5 क्या होगा 30, और प्लस इसको कर दो 3। तो इसका मतलब क्या हो गया ये, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या होगा 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। तो 6 पाई आपका इस पॉइंट पर आएगा, 6 पाई प्लस 3 पाई बाय 5। तो कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट। और मल्टीपल ऑफ पाई में फंक्शन चेंज नहीं होता है, सिर्फ प्लस या माइनस हमें देखना होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब ये क्या होगा, इट विल बी साइन इनवर्स cos 3 पाई बाय 5, cos 3 पाई बाय 5, एंड इट कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स, क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा। भाई साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है ना, इसी के इक्वल होगा ना आपका। और फर्दर इट कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स साइन, देखो 5 टू जा क्या हो जाएगा 10, 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा 5 पाई, 5 टू जा 10, ये हो जाएगा 6 पाई। और ये क्या हो जाएगा आपका, इट विल बी साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाय 10। अब साइन और माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ये हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस साइन पाई बाय 10, होगा ऐसा। एंड इट कैन बी रिटन एज माइनस, माइनस को हम बाहर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाय 10, राइट। तो साइन इनवर्स साइन एक्स क्या हो जाएगा, एक्स दैट इज माइनस पाई बाय 10। सो अवर आंसर शुड बी माइनस पाई बाय 10। हमारा आंसर क्या होना चाहिए, माइनस पाई बाय 10, माइनस पाई बाय 10, दैट इज ऑप्शन डी। इज इट क्लियर, ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। Now next question is question number 24. We have to find the domain of cos inverse 2x minus 1. अब देखो, we know that cos inverse x का जो डोमेन होता है वो क्या होता है -1 to 1, और जो इसकी रेंज होती है या प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो होती है 0 to पाई। तो ये जो होता है डोमेन होता है cos इनवर्स x का, और ये क्या होती है इसकी रेंज। हमें यहाँ पर क्या पूछा गया, डोमेन, और डोमेन का मतलब वैल्यू ऑफ x। तो इसका मतलब कैन आई राइट इट एज दैट 2x minus 1 is greater than equal to -1 and less than equal to 1। भाई 2x minus 1 क्या होगा, डोमेन का मतलब क्या होता है, ये जो एंगल, डोमेन का मतलब जो आपका फंक्शन है वो किस कहां से कहां तक डिफाइन होता है, तो -1 से 1 तक डिफाइन होता है, ठीक है। अब मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, मुझे यहाँ से क्या निकालना है x। तो बेसिकली डोमेन इज वैल्यू ऑफ x, कि x जो है आपका किस पॉइंट से किस पॉइंट तक लाई करेगा। तो देखो ये -1 है, तो हम क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी में हम +1 कर देंगे, तो -1 + 1, 2x -1 + 1, और ये हो जाएगा 1 + 1। तो व्हाट वी विल हैव, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा 2। अब मुझे x चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी इनइक्वालिटी को 2 से डिवाइड करूंगा, तो 0/2, 2x/2, और 2/2, तो क्या हो जाएगा 0, x और 1। इसका मतलब जो डोमेन होगा गिवन फंक्शन का वो क्या होना चाहिए, 0 to 1 ओपन इंटरवल, 0 to 1 ओपन इंटरवल, 0 to 1 ओपन इंटरवल, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज ऑप्शन ए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। डोमेन ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय, देखो आपका फंक्शन क्या है, अगेन साइन इनवर्स एक्स जो होता है इसका डोमेन क्या होता है, -1 to 1, राइट। साइन इनवर्स एक्स का भी जो डोमेन होता है वो क्या होता है, -1 to 1, और प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होती है, रेंज क्या होती है -π/2 to π/2।
हमें यहाँ फाइंड क्या करना, डोमेन। तो कैन आई राइट इट एज रूट एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन एंड लेस देन इक्वल टू वन। अब यहाँ थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है, क्या रूट की वैल्यू माइनस वन के इक्वल हो सकती है? वो तो फिर इमेजिनरी में चला गया, यहाँ सारी हम क्या लेते हैं, रियल वैल्यूज लेते हैं। तो इसका मतलब माइनस वन की जगह आपको यहाँ क्या लिखना होगा, और यही स्टूडेंट कोई एरर होगा तो आप इसी स्टेप में करोगे। इस क्वेश्चन में कहीं एरर होगा तो इसी स्टेप में करोगे। जनरली स्टूडेंट क्या लिखेंगे, माइनस वन टू वन। तो आपको ये देखना है कि रूट है, तो रूट की वैल्यू माइनस वन तो नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे सारी जो वैल्यूज लेते हैं, जो सारी वैल्यूज होती है रियल वैल्यूज होती है। तो जो मिनिमम वैल्यू होगी वो जीरो होगी। समझ में आ रहा है? अब क्या करोगे, पूरी इनइक्वालिटी का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, पूरी इनइक्वालिटी का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा एक्स माइनस वन, इसका स्क्वायर करूंगा तो वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन। अब पूरी इनइक्वालिटी में वन ऐड कर दो तो ये हो जाएगा जीरो प्लस वन, ये हो जाएगा एक्स माइनस वन प्लस वन, और ये हो जाएगा आपका वन प्लस वन। ये समझ में आ रहा है? तो जीरो प्लस वन क्या, वन, माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा तो ये एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका टू। तो आप जो डोमेन होगा इसका वो होगा वन टू टू, क्लोज इंटरवल वन टू टू। दैट इज अगेन ऑप्शन ए, दैट इज अगेन ऑप्शन ए। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 इज cos within bracket sin inverse 2/5 प्लस cos इनवर्स x किसके इक्वल है, आपका जीरो के इक्वल है। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब अगर मैं इस cos को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूं तो क्या हो जाएगा, sin इनवर्स 2/5 प्लस cos इनवर्स x, ये हो जाएगा cos इनवर्स जीरो। राइट। अब आप ये देखो, sin इनवर्स 2/5 प्लस cos इनवर्स x, जीरो cos में किसकी वैल्यू होती है, cos पाई/2 की। ये समझ में आ रहा है? जीरो कॉस में किसकी वैल्यू होती है, कॉस पाई/2 की। इसका मतलब क्या, साइन इनवर्स 2/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 2/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स कॉस एक्स क्या होगा, पाई/2। ये किसके इक्वल होगा, पाई/2। अब आपको पता है साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई/2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इक्वेशन पाई/2 के इक्वल आ रही है तो ये जो एंगल है हमारे वो सेम होने चाहिए। इट मीन्स व्हाट, x शुड बी इक्वल टू 2/5। तो x किसके इक्वल होना चाहिए, आपका 2/5 के। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इज इट क्लियर? ठीक है। Now next question is we have to find the value of sin 2 tan inverse 0.75। ठीक है, तो पहले तो आप ये देखो 0.75 का मतलब क्या हुआ, 75/100। तो 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, ये हो गया। तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, साइन 2 tan इनवर्स 3/4, बिल्कुल ले सकता हूँ। अब आप ये देखो 2 tan इनवर्स एक्स किसके इक्वल होगा, अगर साइन है तो मैं इसको ले सकता हूँ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिख सकता हूं। राइट। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन, एंड दिस इज साइन इनवर्स, ये इसके इक्वल, ये वैल्यू इसके इक्वल। देखो 2 से तो 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/2, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 9/16, 1 प्लस 9/16। सो व्हाट वी विल हैव नाउ, साइन इनवर्स, ये हो जाएगा आपका 3/2। 16 अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 25/16 हो जाएगा, 25/16। तो इट विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स, देखो उसको मैं ले सकता हूँ 3/2 इंटू 16/25, बिल्कुल ले सकता हूँ। सो व्हाट वी विल हैव नाउ, 2 1 2, 2 8 16, और कुछ कैंसिल होगा, नहीं होगा। तो फाइनली इट विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 8 3 जा क्या हो जाएगा, 24/25।
So it will be equal to 24/25 because sin inverse x is equal to x. अब 24/25 किसके इक्वल है? क्योंकि आई डोंट थिंक 24/25 ऑप्शन में है, तब डेसिमल में है। तो 24 को 25 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 0 पॉइंट। देखो 25 को अगर मैं 9 से करता हूँ तो 9 5 जा 45, 9 ये हो गया 225, तो ये हो गया आपका 9, ये हो गया 225। 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 10 में से 5 गया 5, 4 में 25, 10 में से 5 गया 5 और 3 में से 2 गया 1, 1 आएगा, ठीक है। और ये हो गया 0, तो 25 6 जा 150, 25 6 जा 150, 25 6 जा 150, तो आपका आंसर आ रहा है 0.96। अवर आंसर शुड बी इक्वल टू 0.96, दैट इज ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? ठीक है। Now our next question is question number 28. Next question is question number 28. We have to find the value of cos inverse cos 3π/2। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है cos इनवर्स। cos 3π/2 को हम कैसे ले सकते हैं? ये हो गया cos पाई 2 पाई। देखो cos की वैल्यू पॉजिटिव है, cos की वैल्यू पॉजिटिव है। cos किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? एक cos फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और एक होता है फर्स्ट में, ठीक है। अब जब आप सर्कल लगा रहे हो, सर्कल लगाओगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? 2 पाई माइनस थीटा। इसमें क्या होगा? 2 पाई माइनस थीटा। और इसमें क्या होगा आपका? 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा। मुझे इसको ब्रेक करना है, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि इसकी वैल्यू क्या हो, मतलब मैं इसको ब्रेक करूं तो क्या है। तो इतनी बात तो क्लियर है कि 2 पाई माइनस थीटा जो है मेरा, वो किसके इक्वल होना चाहिए? 3π/2। भाई पहले जो वैल्यू आएगी 2 पाई माइनस थीटा पहले आएगा और 2 पाई प्लस थीटा बाद में आएगा। तो जो इनिशियल वैल्यू होती है हम उसके इक्वल करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कॉस की जो वैल्यू है आपकी पॉजिटिव है। कॉस पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब इसको मैं ब्रेक करूंगा, तो जब आप ब्रेक कर रहे हो तो देखो 2 पाई के रिस्पेक्ट में ब्रेक होगा, इतना तो क्लियर है। तो 2 पाई माइनस थीटा छोटी वैल्यू है, 2 पाई प्लस थीटा ऑब्वियसली 2 पाई माइनस थीटा। तो पहले जो वैल्यू आएगी या पहले जो क्वाड्रेंट आएगा वो ये वाला आएगा। जब हम मूवमेंट करेंगे तो पहले जो क्वाड्रेंट आएगा वो ये आएगा। तो 2 पाई माइनस थीटा को मैंने 3π/2 के इक्वल रखा। अब मुझे फाइंड करना है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। सॉरी, तो मैं कह सकता हूं कि 2 पाई माइनस 3π/2 विल बी इक्वल टू थीटा, और 2 2 जा 4 माइनस 3, तो ये थीटा की वैल्यू क्या होगी? π/2। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि 2 पाई माइनस π/2 जो है हमारा, वो इक्वल होगा, और आप देख भी सकते हो ये 3π/2 के इक्वल होगा। 2 2 जा 4, 4 माइनस पाई 3π/2 होगा इसके इक्वल, ठीक है। अब कॉस इनवर्स कॉस थीटा, पहले तो देखो कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस थीटा, मल्टीपल ऑफ पाई में फंक्शन जो होता है वो चेंज नहीं होता, सिर्फ साइन प्लस और माइनस में जाता है। कॉस थीटा में ही आंसर आएगा आपका, और पॉजिटिव आएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। तो ये होगा आपका कॉस π/2, और कॉस इनवर्स कॉस एक्स क्या होगा? एक्स, दैट इज π/2। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। इज इट क्लियर? ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। 2 sec इनवर्स 2 sec इनवर्स। अब पहले तो ये देखो 2 sec में किसकी वैल्यू होती है? sec 60 की। तो मैं इसको लिखूं sec π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? sin 30 की, दैट इज sin π/6। अब sec इनवर्स sec x क्या हो जाएगा? x, तो ये हो जाएगा 2 इंटू π/3। sec इनवर्स sec x क्या हो जाएगा? x के इक्वल हो जाएगा। साइन इनवर्स साइन x x के इक्वल हो जाएगा, दैट इज प्लस π/6। So finally what we will have? 2π/3 प्लस π/6, राइट। तो जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 6 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 4 पाई प्लस पाई। तो कैन आई से दैट 5π/6 विल बी द आंसर? दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 इज if tan inverse x plus tan inverse y equal to 4π/5, okay, we have to find the value of cot inverse x plus cot inverse y. Okay, भाई we know that tan inverse theta
प्लस कॉट इनवर्स थीटा किसके इक्वल होता है, पाई बाय 2 के। तो कैन आई से दैट tan इनवर्स थीटा विल बी इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स थीटा। बोलो यस और नो, क्लियर है यहां तक। तो tan इनवर्स एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स, प्लस tan इनवर्स वाई को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स वाई, और इक्वल टू में क्या है आपका 4 पाई बाय 5, इक्वल टू में क्या है 4 पाई बाय 5। अब देखो ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स और प्लस पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स वाई इक्वल टू 4 पाई बाय 5। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 ये तो हो जाएगा पाई 180 पाई, जो राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। बाकी ये जो दो वैल्यू है यहां से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई बाय 5 माइनस पाई, होगा ऐसा, ठीक है। सो कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, राइट। ये माइनस जब राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, माइनस ऑफ 4 पाई बाय 5 माइनस पाई, इट मीन्स कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई। माइनस को जैसे आप ब्रैकेट में मूव करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा माइनस 4 पाई बाय 5, ये हो जाएगा माइनस 4 पाई बाय 5। तो 5 पाई माइनस 4 पाई क्या हो जाएगा, पाई बाय 5, क्या हो जाएगा पाई बाय 5। तो आपका आंसर आना चाहिए पाई बाय 5, दैट इज ऑप्शन ए। इज इट क्लियर, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपको क्या गिवन है, साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें आप एक काम करो, पुट a इक्वल टू tan थीटा कर देते हैं, क्योंकि एक आइडेंटिटी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा करते हैं तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स से, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, मैंने एक ही जगह क्या कर दिया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इनवर्स, फिर एक ही जगह क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, and it will be equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ अब ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, ये हो जाएगा हमारा साइन 2 थीटा, और ये हो जाएगा हमारा cos 2 थीटा, and it will be equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको मैं क्या लिखूं, साइन इनवर्स साइन एक्स दैट इज एक्स 2 थीटा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स दैट इज एक्स 2 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 थीटा प्लस 2 थीटा क्या हो गया 4 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। थीटा की वैल्यू क्या है, देखो थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स से, थीटा की वैल्यू क्या है आपकी, वैल्यू ऑफ थीटा इज tan इनवर्स से। तो थीटा की जगह हम पुट कर देंगे 4 tan इनवर्स से इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी भी हम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 tan इनवर्स से, और ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स से इसी आइडेंटिटी के इक्वल होता है। तो मैं 2 tan इनवर्स से किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स क्या हो जाएगा 2a अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स से किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स 2a अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगेन 2 tan इनवर्स है, 2 tan इनवर्स
अभी हो गया 2 tan इनवर्स एक्स। अब ये पूरी वैल्यू जो है हमारी वो एक्स पर, ये पूरी वैल्यू हमारी क्या है, एक्स है। तो क्या फॉर्मूला होता है आपका, फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x। तो x को हम रिप्लेस करेंगे 2a/1 - a से, 2a/1 - a² से, ठीक है भाई। पहले तो देखो 2 tan इनवर्स ए क्या हो गया, tan इनवर्स 2a/1 - x², ये a² है, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, 2a/1 - a²। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, यस फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मैंने लिखा tan इनवर्स y, तो क्या 2 tan इनवर्स y तो किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स 2y/1 - y²। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि यहाँ पर जो आपका ये y है, ये जो y है, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 2a/1 - a² के इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, tan इनवर्स, ठीक है। जहां पे 2y, तो 2 × y की जगह क्या हो जाएगा, 2a/1 - a²। y की जगह क्या हो जाएगा, 2a/1 - a²। फिर 1 - y, फिर y की जगह क्या हो जाएगा, 2a/1 - a² का होल स्क्वायर। और ये वैल्यू किसके इक्वल है, tan इनवर्स 2x/1 - x²। अब अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं, देखो अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं, तो tan इनवर्स 2x/1 - x²। तो अगर मैं कंपेयर करता हूं तो मैं बोल सकता हूं कि x की वैल्यू क्या होगी, 2a/1 - a²। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, आपसे यही पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो क्या होगी, 2a/1 - a²। तो x की वैल्यू क्या होगी आपकी, x की वैल्यू क्या होगी, 2a/1 - a²। समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये कॉट है तो मुझे इसको कॉट में चेंज करना, कॉट इनवर्स में चेंज करना होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, लेट cos इनवर्स 7/25 इज इक्वल टू थीटा। इसका मतलब क्या, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/25, विच मीन्स व्हाट, इट इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया आपका PQR, राइट। इसको मैंने थीटा ले लिया, अगर ये थीटा है तो बेस क्या होगा मेरा 7 और हाइपोटेन्यूज क्या होगा 25। अब देखो आपको क्या निकालना है, PQ² बाय पाइथागोरस थ्योरम। कहना चाहिए दैट PQ² विल बी इक्वल टू PR² माइनस QR²। तो PQ² क्या हो जाएगा, PR आपका 25 है, 25 का स्क्वायर करोगे क्या होगा 625, 7 का स्क्वायर करोगे क्या होगा 49। तो 625 और 49, 15 में से 9 गया 6, 11 में से 4 गया 7, ये हो गया 576। ये किसका स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर होता है। तो आपका PQ जो है वो आ गया 24। तो हमारा PQ क्या आ गया 24। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मुझे ठीक है, तो अब cot थीटा क्या होगा, cot थीटा क्या होता है, B/P। तो B हो गया आपका QR, और P थीटा की अपोजिट साइड दैट इज PQ। तो ये हो गया आपका 7/24। क्या हो गया 7/24। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो थीटा की वैल्यू होगी cot इनवर्स 7/24। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो आपका गिवन फंक्शन था cos इनवर्स 7/25, इसको आपने क्या ले लिया, थीटा। तो बेसिकली आपको फाइंड करना है cot थीटा, और थीटा की वैल्यू आपने अभी फाइंड किया, क्या आ गई है इन टर्म्स ऑफ cot cot इनवर्स 7/24। ये समझ में आ रहा है। और cot इनवर्स x क्या होगा, इट इज इक्वल टू x दैट इज 7/24। cot cot इनवर्स x किसके इक्वल होता है, x के। तो आपका आंसर आना चाहिए 7/24, 7/24, दैट इज ऑप्शन डी। इज इट क्लियर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। द वैल्यू ऑफ 10 क्या होगी, वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, देखो इस वाले पोर्शन को हम थीटा ले लेते हैं। लेट हाफ cos इनवर्स 2/√5, इसको मैंने ले लिया थीटा। तो कैन आई से दैट cos इनवर्स 2/√5, ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 थीटा, एंड इट इम्प्लाइज 2/√5 इक्वल टू cos इनवर्स को राइट साइड में शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू cos 2 थीटा। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड इट इम्प्लाइज 2/√5, cos 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हो, मैं लिख सकता हूँ 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। अब आप कहोगे भी साइन थीटा क्यों, देखो यहाँ 10 है, मुझे सम हाउ इसको भी 10 में चेंज करना है। और टेन थीटा की अगर ये 10 है तो मुझे इसको क्या बनाना होगा, टेन इनवर्स, तभी वैल्यू आएगी। अब टेन इनवर्स का मतलब पहले मुझे टेन थीटा निकालना होगा। और टेन थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा इक्वल होता है आपका साइन थीटा बाय कॉस थीटा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, इट इम्प्लाइज, देखो इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये राइट हैंड साइड में आएगा तो 1 - 2/√5 होगा ऐसा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका, ये 2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले तो देखो यहाँ से एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा √5, ये हो जाएगा √5 - 2, ये आगे 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, √5 - 2 बाय, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड। ये समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, √5 स्क्वायर रूट ऑफ √5 - 2 अपॉन में 2√5। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो जी, अब ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब आप ये देखो कि कॉस थीटा क्या होगा, कॉस ये होगा आपका कॉस थीटा विल बी इक्वल टू √1 - साइन स्क्वायर थीटा। या फिर डायरेक्टली अगर ज्यादा बेटर होगा, आप सीधा पहले कॉस स्क्वायर थीटा निकालो। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, √5 - 2, अपॉन में क्या है आपका 2√5, अपॉन में क्या है आपका 2√5। ये समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा, 2√5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 2√5 -√5, और प्लस क्या हो जाएगा 2, अपॉन में क्या हो जाएगा 2√5। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। सो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इट विल बी 2√5 -√5 क्या हो जाएगा, √5 + 2/2√5। ये समझ में आ रहा है। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ √5 + 2/2√5, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है टेन थीटा। हमें क्या फाइंड करना है, टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या है, √5 - 2/2√5, √5 - 2/2√5। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, √5 + 2/2√5। अब देखो ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है कि √a/√b कैन बी रिटन एज √a/b, लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपका टेन थीटा है, इट कैन बी रिटन एज √5 - 2/2√5। तो √5 - 2/2√5। अब देखो ये जो वैल्यू है, ये न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाएगी, चलो पहले मैं लिख ही लेता हूँ, √5 + 2/2√5, √5 + 2/2√5। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ टेन थीटा विल बी इक्वल टू, देखो न्यूमरेटर में क्या है √5
-2/2√5। ये हो गया आपका न्यूमरेटर। अब इसको मैं न्यूमरेटर में शिफ्ट करूंगा इस फ्रैक्शन को, तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा। ये हो जाएगा 2√5 अपॉन √5 + 2। ये कट जाएगा आपका, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, √5 - 2 अपॉन √5 + 2। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे अब इसको हम करेंगे रैशनलाइज। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √5 - 2 √5 + 2 इंटू √5 - 2 अपॉन √5 - 2। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू √5 - 2 का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा, a² - b²। ये समझ में आ गया, ठीक है। एंड tan थीटा विल बी इक्वल टू, देखो ये होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, √5 - 2। √5² 5 - 2 1 हो जाएगा। तो बेसिकली आपका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए, अभी आंसर क्यों है देखो, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या थी आपकी, जो आपकी थीटा था वो किसके इक्वल था, ये इक्वल था हाफ cos इनवर्स 2/√5। हाफ cos इनवर्स 2/√5। तो थीटा को जब, यही तो वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, और ये किसके इक्वल आ रही है, थीटा की जगह आपने इसको पुट कर दिया, एंड इट इज इक्वल टू √5 - 2। तो √5 - 2, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34। भाई ये तो देखो, ये 2 tan इनवर्स x है, और साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x²। ये किसके इक्वल होता है, ये भी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। तो 2 tan इनवर्स x + 2 tan इनवर्स x क्या हो गया आपका, 4 tan इनवर्स x। दैट इज ऑप्शन ए। शुरू होते ही खत्म, ठीक है। चलो जी आगे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35। क्या कहा गया, cos इनवर्स अल्फा प्लस cos इनवर्स बीटा प्लस cos इनवर्स गामा इक्वल टू 3 पाई। अब ये कब पॉसिबल है, देखो इसका मतलब यही हुआ ना, कि अगर आप ये कह रहे हो ये कब पॉसिबल है, ये पॉसिबल किस सिनारियो में होगा, जब आपका cos इनवर्स अल्फा और cos इनवर्स बीटा, या फिर आप ऐसे समझो जब cos इनवर्स अल्फा की वैल्यू क्या हो, पाई, cos इनवर्स बीटा की वैल्यू भी क्या हो, पाई, और cos इनवर्स गामा की वैल्यू भी क्या हो, पाई। तो जब आप पाई प्लस पाई करोगे देन इट विल बी 3 पाई। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, अल्फा की वैल्यू फिर क्या होगी, cos पाई, तो बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, cos पाई, और गामा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, cos पाई। इसका मतलब, या cos पाई का मतलब क्या, -1। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, इट इज इक्वल टू -1। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है आपकी, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले तो। बस यहाँ आपको अल्फा बीटा गामा की जगह -1 लिखना है, एंड वी विल हैव अवर आंसर। तो ये क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है, देखो अल्फा की जगह भी क्या होगा, -1, बीटा की जगह -1 फिर -1, देन अगेन बीटा की जगह -1 -1 -1, और फिर गामा की जगह क्या होगा, -1 और -1। सो व्हाट वी विल हैव नाउ, -1 -1 -2। ये भी -2 हो गया, और ये भी क्या हो गया, -2। -2 -1 क्या हो जाएगा, 2 + 2 + 2, एंड इट इज इक्वल टू 6। अब 6 देखो ऑप्शन में है आपका, 6, यस ऑप्शन सी। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 36। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के रियल सॉल्यूशन क्या होंगे, देखो इक्वेशन है आपकी √1 + cos 2x इक्वल टू है √2 cos इनवर्स cos x, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल
1 प्लस कॉस 2x को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 रूट 2 कॉस इनवर्स कॉस एक्स क्या होगा, एक्स हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं लिखूं रूट 2 कॉस एक्स, और ये हो गया रूट 2 एक्स, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल। क्या ये पॉसिबल है कि कॉस एक्स आपका किसी भी वैल्यू पर एक्स के इक्वल आ जाए? नॉट पॉसिबल। इसका मतलब देर विल बी नो रियल वैल्यूज, देर विल बी नो रियल सॉल्यूशन, दैट इज 0। तेरा क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, आपको कहा गया कि कॉस इनवर्स एक्स जो है आपका वो साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। क्या मैं इस कॉस इनवर्स एक्स को ले सकता हूँ पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स? बिल्कुल ले सकता हूँ, बिकॉज कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है। और क्या मैं अब इस इनइक्वालिटी को ऐसे ले सकता हूँ दैट पाई बाय 2 ये माइनस राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो ग्रेटर देन साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ। तो पाई बाय 2 इज ग्रेटर देन व्हाट, 2 साइन इनवर्स एक्स। ये समझ में आ रहा है आपको, 2 साइन इनवर्स एक्स। अब इसका मतलब यही हुआ ना कि 2 साइन इनवर्स एक्स इज लेस देन पाई बाय 2, 2 साइन इनवर्स एक्स इज लेस देन पाई बाय 2। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन पाई बाय 4। अब आप ये देखो कि साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, वो होती है -π/2 to π/2। बट अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स की वो π/4 है। तो इस रेंज को थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करके लिखना पड़ेगा। तो आप क्या लिखोगे भाई, ये जो फंक्शन है हमारा वो -π/2 से तो बड़ा होगा, ठीक है, बट π/4 से क्या होगा, छोटा। -π/2 से तो इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, लेकिन π/4 यहाँ पर क्या है, सिर्फ लेस देन है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इस पूरी इनइक्वालिटी को हम साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन ऑफ -π/2, और ये हो जाएगा साइन विद इन ब्रैकेट साइन इनवर्स एक्स, ये समझ में आ रहा है आपको, और लेस देन क्या हो जाएगा, साइन π/4। इज इट क्लियर, ठीक है। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या, माइनस साइन थीटा, लेस देन इक्वल टू साइन साइन इनवर्स एक्स, और लेस देन साइन π/4। अब ये हो जाएगा -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन π/4। तो आपका -1 एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन π/4। तो देखो ऑप्शन में है ये, मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ। साइन π/4, वही π/4 क्यों लिखा है, साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 1/√2। तो ये देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 1/√2। इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द examiner, next part of the NCERT examiner is fill in the blanks. So question number 38 is the principal value of cos inverse -1/2, sorry, cos inverse -1/2। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे, we know that cos inverse minus x is equal to pi minus cos inverse x, right? It means cos inverse -1/2 is equal to pi minus cos inverse 1/2। और 1/2 जो है वो किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की। तो ये हो जाएगा cos π/3। तो फाइनली व्हाट वी विल हैव, इट इज पाई माइनस π/3, दैट इज 2π/3, 2π/3। इज इट क्लियर, 2π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3π/5। कैसे लिखोगे इसको, साइन इनवर्स साइन 3π/5 को हम कैसे लिखेंगे, ये हो गया पाई, ये हो गया π/5, और 5π माइनस क्या होगा, 2π, यही होगा आपका। और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये हो गया साइन 2π/5, राइट।
अब साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 टू π/2, -90 to 90। अब आप चेक करो क्या ये रेंज पे आ रहा है। 2 × 180/5, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, 72। तो इसी रेंज में आ रहा है। इसका मतलब क्या, इट इज इक्वल टू साइन इन, इट इज इक्वल टू 2π/5, बिकॉज साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, एक्स। तो दैट इज 2π/5, 2π/5। ये भी हो गया क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40। देखो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स √3। इस कॉस को अगर मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूं तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 0, राइट। देन tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स √3, कॉस इनवर्स 0, कॉस में किसकी वैल्यू होती है, कॉस π/2 की होती है। तो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स √3 ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा π/2 के। ये समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो वी नो दैट tan इनवर्स थीटा, वी नो दैट tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा किसके इक्वल होता है, π/2। अब अगर ये π/2 के इक्वल है, इसका मतलब जो यहाँ वैल्यू है वही वैल्यू सेम x की भी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या, x विल बी इक्वल टू √3, x विल बी इक्वल टू √3। तो वैल्यू ऑफ x क्या होगी आपकी, √3। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41। सेट ऑफ वैल्यू ऑफ sec इनवर्स 1/2। देखो जो डोमेन होता है sec इनवर्स x का, जो डोमेन होता है sec इनवर्स x का, वो क्या होता है, डोमेन ऑफ ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1 to 1, ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1 to 1। ये समझ में आ रहा है आपको। अब देखो जो 1/2 वैल्यू है वो तो इस ओपन इंटरवल में आएगी, ये जो 1/2 वैल्यू है, और हम क्या कह रहे हैं, एक्सेप्ट -1 to 1 ओपन इंटरवल, ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब साइड सेक इनवर्स 1/2 की जो वैल्यू है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, दैट इज 5। समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। ये तो बहुत सिंपल है। tan इनवर्स √3 किस में वैल्यू होती है, tan 60 की होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, π/3, π/3। ये क्लियर हो गया, ठीक है। cos इनवर्स cos 14 π/3, देखो बहुत बड़ा ये एंगल काफी बड़ा है, 14 π/3। तो कैसे ब्रेक करोगे, 14 को 3 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, 3 4 जा 12 और ये हो गया 2। इट मीन्स cos इनवर्स cos, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखो पहले, 4π, ठीक है। और फिर क्या आएगा आपका रिमाइंडर, दैट इज 2π, और अपॉन में क्या होगा, डिवाइजर। अब 3 4 जा क्या होगा 12, तो ये हो गया 4π + 2π/3। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पर क्या आएगा आपका क्वेश्चन, फिर रिमाइंडर और फिर डिवाइजर। फिर मैंने देखा 4 3 जा 12 और मुझे 14 चाहिए तो प्लस होगा, छोटी वैल्यू होती तो माइनस होगा, ठीक है। अब cos 2nπ + थीटा क्या होता है, 2nπ ± थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा के। तो बेसिकली इट विल बी इक्वल टू cos इनवर्स cos 2π/3। समझ में आ रहा है, ठीक है। और cos इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 to π, राइट। अब इसको देखो 2 × 180/3 क्या होगा, 60 120। तो इसी रेंज में आ रहा है आपका, ठीक है। तो इट मीन्स इट इज इक्वल टू 2π/3, 2π/3। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, 2π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 44। वैल्यू ऑफ cos sin इनवर्स x प्लस, देखो ये तो हो गया π/2, ये क्या हो गया आपका π/2, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये होगा 0। वैल्यू ऑफ 10, अगेन अगर इस पोर्शन को मैं देखूं, इसकी वैल्यू क्या होगी, π/2, और π/2 और 2 ये क्या हो जाएगा, π/4। तो 10 π/4 की वैल्यू क्या, 1। इसको नहीं देखना है, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ, आप इस पर अपनी आइडेंटिटी पे फोकस करो। तो ये क्या होगा आपका 1। क्लियर है, ठीक है। ये भी आपने क्वेश्चन किया था कि साइन इनवर्स 2x/1 + x² को हम क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x। ये समझ में आ रहा है। तो 2 tan इनवर्स x + 2 tan इनवर्स x, तो y की वैल्यू क्या होगी, 4 tan इनवर्स x।
अब इसकी इसकी रेंज क्या होगी, ये आपसे पूछा गया कि भाई किस वैल्यू के बीच में लाई करेगा। देखो टेन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -π/2 2π/2। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। -π/2 ओपन इंटरवल, -π/2 2π/2 इक्वल टू नहीं आएगा, ठीक है, ये इनइक्वालिटी बनती है। अब यहाँ क्या है 4, तो पूरी इनइक्वालिटी को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, -4π/2 4 tan−1x 4π/2। तो क्या हो जाएगा, ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो -2π 4 tan−1x <2π। तो कैन आई से दैट जो इसकी रेंज होगी वो क्या होगी, -2π to 2π। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। और इसकी कंडीशन क्या होती है, इसकी कंडीशन क्या होती है आपकी, कि ए बी जो है आपका वो -1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इट इज ट्रू व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन -1। ये क्लियर हो गया, ठीक है। द वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स माइनस एक्स इन टर्म्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, भाई कॉस फैमिली से बिलोंग करता है, तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये क्लियर हो गया, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। इज इट क्लियर, ठीक है। Now last type, that is true false. Question number 49 is all trigonometric functions have inverse over their respective domain. Restricted domain होता है, that is false. That is false. Question number 50. The value of expression cos inverse x whole square is equal to sec square x. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल cos इनवर्स x स्क्वायर, अगर sec इनवर्स में लिखोगे तो एंगल का रेसिप्रोकल होगा, तो ये होगा 1/x। तो क्या ये आपका sec स्क्वायर x के इक्वल आ रहा है, नो, दैट इज फॉल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, द डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैन बी रिस्ट्रिक्टेड yes to any one of their branch, not necessarily principal value, in order to obtain their inverse function. Yes, it is true. It is true. Question number 42. The least numerical value, either positive or negative, of angle theta is called principal value of the inverse trigonometric function. Yes, true. Right? 0, -1 इसी तरह से होती है ना वैल्यूज आपकी, पॉजिटिव या नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 53. The graph of inverse trigonometric function can be obtained from the graph of their corresponding function by interchanging x and y axis. Yes, it is true. Then question number 54. The minimum value of n for which tan inverse n by pi is greater than pi by 4. Tan inverse n by pi is greater than pi by 4. अब ये तो सॉल्व करना पड़ेगा। tan इनवर्स को शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, n by pi is greater than tan pi by 4। तो n by pi is greater than क्या हो जाएगा, tan pi by 4 का मतलब 1। तो n जो है आपका वो ग्रेटर देन पाई होना चाहिए, क्रॉस मल्टी, तो n की वैल्यू ग्रेटर, अब पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। तो मिनिमम वैल्यू n की फिर क्या होनी चाहिए 4, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, इज वैलिड इज 5, मिनिमम वैल्यू, दैट इज फॉल्स। एक्चुअली मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, which is the last but not least question of this NCERT examiner chapter 2. The principal value of sin inverse cos, आपसे कहा गया ये जो पूरे फंक्शन की वैल्यू है ये π/3 होगी, ठीक है। तो ये हो गया साइन इनवर्स, ये हो गया साइन इनवर्स, ये हो गया कॉस, और ये हो गया आपका साइन इनवर्स। 1/2 का मतलब क्या, 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की होती है, दैट इज π/6। और फाइनली क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस, और साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होगा, देखो साइन इनवर्स साइन एक्स दैट इज एक्स। अब कॉस π/6 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू दैट इज √3/2, दैट इज √3/2, राइट।
अब साइन इनवर्स √3/2, √3/2 को आप कैसे लिखोगे? √3/2 होता है आपका साइन 60, दैट इज साइन π/3। तो कहने से इट इज इक्वल टू π/3, तो उस पूरी फंक्शन की जो वैल्यू π/3 आई, और यहाँ भी देखो π/3 ही गिवन है, तो इट इज ट्रू। सो वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 2 एनसीईआरटी एग्जामिनर। हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, ऑल 55 क्वेश्चन। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट चैप्टर, and most probably we will proceed with chapter 4 determinant. Chapter 2 हो गया, chapter 3 हो गया आपका. Now we'll proceed with chapter 4. Okay, so that is for today's class.